नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कोई किसी पर्टिकुलर क्लास का कोई पाठ कोई अभ्यास कार्य करवाने नहीं जा रही हूँ। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी। जो सारे बच्चे जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि संस्कृत हम शुरू कहाँ से करें। जो जिनको सिक्स्थ क्लास में अभी संस्कृत स्टार्ट हुई है या जो सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ किसी भी क्लास में हैं, बट उनको संस्कृत समझने में कठिनाई होती है और उनको समझ ही नहीं आता है कि शुरू हम कहाँ से करें, क्या सीखना पहले शुरू करें जिससे वो संस्कृत समझ पाएं अच्छे से। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है जिनको संस्कृत अभी तक समझ में नहीं आई है और जो चाहते हैं कि वो संस्कृत में अच्छा स्कोर करें। तो संस्कृत में सब क्या चीज़ें होती हैं सबसे पहले सीखने के लिए, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो ध्यान से सब लोग सुनेंगे कि संस्कृत में पुरुष पुरुष होता है, वचन होता है और लिंग होता है। पुरुष पुरुष जो है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष जो है वो कर्ता, जो इंग्लिश में जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसकी पोजीशन बताता है। वचन यानी नंबर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल दो ही होते हैं लेकिन संस्कृत में तीन होते हैं। उसके बाद लिंग यानी जेंडर, कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कौन से लिंग का है, ये हो गया। उसके बाद हमारा संस्कृत में क्या होता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट। धातु और क्रिया होती है यानी वर्ब, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं उसको संस्कृत में धातु या फिर क्रिया कहते हैं। और फिर होता है कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की। तो पुरुष जो है वो इंग्लिश में भी तीन है जिसको हम क्या कहते हैं, पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। वैसे ही संस्कृत में पुरुष क्या है, तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनको मैं आगे आपको एक एक जो टॉपिक है, जो पुरुष है, जो वचन है, जो लिंग है, एक एक टॉपिक का अगले वीडियोस में आपको अलग से विस्तार से समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि संस्कृत में आपको शुरुआत क्या क्या करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पुरुष जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके बाद है हमारा वचन। संस्कृत में वचन भी यानी नंबर भी तीन तरह के होते हैं, जबकि इंग्लिश में ये दो ही हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी होता है, जहाँ दो चीज़ें हैं, जहाँ दो लोग हैं, द्विवचन भी होता है। एक वचन यानी सिंगुलर, एक ही चीज़ जहाँ पे होगी, एक ही लोग जहाँ पे होगा, जो है वो एक का, जो एक संख्या का बोध हमें कराता है, वो एक वचन हुआ। द्विवचन यानी दो, राम और श्याम, दो दो हो गए ना, राम और श्याम, तो द्विवचन। और बहुवचन यानी बहुत सारे, दो से ज्यादा, तीन चार पाँच छः, ऐसे करके कितने भी जो बहुत सारी संख्या का बोध हमें कराते हैं उनको हम बहुवचन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिंग। लिंग भी संस्कृत में क्या है, तीन है, जबकि इंग्लिश में ये भी क्या है, दो ही हैं। लिंग कौन कौन से हैं, पुल्लिंग, मैस्कुलिन, जो इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं मैस्कुलिन, मीन्स जो पुरुष जाति का हमें बोध कराए वो पुल्लिंग हुए। उसके बाद है स्त्रीलिंग, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए यानी फेमिनिन जो होते हैं इंग्लिश में। और थर्ड इसमें संस्कृत में है नपुंसक लिंग, जो न पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, यानी न्यूटर जेंडर जो होता है इंग्लिश में, उसको संस्कृत में नपुंसक लिंग कहते हैं। अब नपुंसक लिंग पहचानने की संस्कृत में क्या ट्रिक है, एक कि जो भी चीज़ है जो खुद से नहीं चल सकती, जो खुद से गतिमान नहीं है, जो स्थिर है, उन सारी चीज़ों को हम नपुंसक लिंग में काउंट करते हैं संस्कृत में। अब आप ये सोचोगे कि जिसमें जान नहीं है वो शायद नपुंसक लिंग होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नदी, नदी में जीवन प्राण नहीं है लेकिन वो अपने आप से मूव कर सकती है, तो वो नपुंसक लिंग में नहीं आएगी। नदी स्त्रीलिंग वर्ड है संस्कृत में। नपुंसक लिंग में आएगा पेड़। पेड़ खुद से नहीं चल सकता, वो गतिमान नहीं है, वो एक जगह पे ही रहेगा, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे संस्कृत में, नपुंसक लिंग में। तो ये सीधा सीधा क्या हुआ नपुंसक लिंग पहचानने का, कि जो खुद से नहीं चल सकता, जो खुद से गतिमान नहीं है, उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, नपुंसक लिंग में काउंट करेंगे। अब बारी आती है कर्ता की, यानी सब्जेक्ट की। कर्ता कितने प्रकार का होता है कि संस्कृत में जो है वो कर्ता 9 प्रकार के होते हैं।
इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि पुरुष, पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इसमें वचन भी आ जाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कर्ता कौन होता है? जो किसी कार्य को करता है, तो उसको कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कह रहे हैं, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? कर्ता है। तो कर्ता 9 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? इसमें प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता है मैं आपको वो बता रही हूँ। प्रथम पुरुष में कर्ता है सह, यानी वह। जब एक सिंगल होगा एक वचन में, सह पुल्लिंग में आ गया, और सा हम बोलते हैं स्त्रीलिंग में। ये जो प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग हैं। मध्यम और उत्तम के सेम हैं, लेकिन प्रथम पुरुष में जो कर्ता है पुल्लिंग हम अलग तरह से बोलते हैं, और स्त्रीलिंग जो है हम अलग तरह से बोलते हैं। ये मैं आने वाली वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। अभी आप देख लीजिए कि कर्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रथम पुरुष में मैंने आपको बताया कि एक वचन में सह मीन वह, एक कोई वह जाता है, तो वह किस में आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। या फिर किसी का नाम, राम जाता है, राम लिखता है, तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें वो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो प्रथम पुरुष है, सिंगल है, एक ही है वो, तो वो किस में आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में या फिर सह। स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा, मात्रा लगेगी सा, वह भी मतलब वह जाती है, वह लिखती है, वह गाती है, वह खाती है, ये प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम करते हैं द्विवचन की बात। तो प्रथम पुरुष द्विवचन मीन्स दो लोग कोई, वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों जाते हैं, दो लोग काम कर रहे हैं या दो लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा। ताऊ, इसको हम बोलते हैं ताऊ। जब हम अनुवाद करते हैं कि वे दोनों जाते हैं, तो हम वे दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे, ताऊ। उसके बाद हम प्रथम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे, ते मीन्स वे सब गाना गाते हैं, वे सब स्कूल जाते हैं, वे सब कहानी पढ़ते हैं, मीन्स दो से ज़्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, तो वे सब के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ते। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले लर्न करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ही आप को संस्कृत आएगी। जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले ABCD आनी चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाओगे, उसको रीड कर पाओगे। मैथ्स के लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, आपको काउंटिंग आनी चाहिए, उसके फॉर्मूलाज आने चाहिए। वैसे ही संस्कृत की ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आगे प्रश्न निर्माण कर पाओगे, आप अनुवाद कर पाओगे हिंदी टू संस्कृत, संस्कृत टू हिंदी, बट उसके लिए पहले ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो प्रथम पुरुष की हमने बात कर ली, सह, तौ, ते मीन्स वह एक, वे दो और वे सब। अब चलते हैं हम मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष में कौन होता है? मध्यम पुरुष में होता है तुम, सामने वाला। अगर मैं बात कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, सामने वाले से बात कर रही हूँ, तो वो मध्यम पुरुष में आएगा। मीन्स त्वम, तुम का मतलब है तुम एक, मैं किसी एक से बात कर रही हूँ ना, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं एक ही है वो, तो वो एक वचन में आएगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम, द्विवचन में आ जाएगा युवाम, यानी तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों कहानी लिख रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तो तुम दो के लिए हम यूज करते हैं युवाम। युवाम का मतलब ही है तुम दो या तुम दोनों। और बहुवचन में हम करते हैं कि तुम सब खा रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, यूयम। यूयम का मतलब है तुम सब, जहां भी आप तुम सब वर्ड देखो वहां पे यूयम आएगा। ये चीजें आपको एकदम लर्न कर लेनी है जब तक आपको संस्कृत पढ़नी है। जब आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अगर आपको सब कुछ आप रट के नहीं ये चीज़ें कर सकते, जब तक आपको समझ नहीं आती है कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर उसको लर्न करना है, तभी आप बाकी चीज़ें संस्कृत में कर पाओगे। तो मध्यम पुरुष में हो गया त्वम, युवाम, यूयम मीन्स त्वम तुम, युवाम तुम दो और यूयम तुम सब। अब आते हैं हम उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष मीन्स मैं, जहां मैं वहां उत्तम मीन्स मैं परफेक्ट हूं। सब ऐसे बोलते हैं, अपने आप में तो कमी दिखती नहीं है। ये ट्रिक है कि उत्तम पुरुष मीन्स मैं वाली लाइन आएगी, जो मैं, जहां अहम, अहम क्या होता है? अहंकार, अहम मैं, तो खुद में हमेशा सबको अहंकार ही होता है कि मैं बेस्ट हूं। तो यही याद रखना है यहाँ पे कि उत्तम पुरुष मीन्स अहम से शुरू होगा। अहम का मतलब ही क्या है? मैं एक। जब मैं बोलूंगी कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं कहानी पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स ये उत्तम पुरुष का
एक वचन है अहम। अहम मीन्स मैं। अगर बोलें कि हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों लिख रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, हम दो खाना खाते हैं, तो ये आ जाएगा आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों या हम दो। और हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब कहानी लिख रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, हम सब गा रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाए, इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी, वयम। तो ये तीनों क्या हो गए आपके, तीनों पुरुष में जो कर्ता कितनी तरह के हो गए। अब ये कर्ता ही है ना सारे, कि वह गाता है, वे सब गाते हैं, तुम सब खाते हो, तुम दोनों जाते हो, ये सब करता है, ये किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये 9 तरह के हो गए। प्रथम पुरुष में 3, मध्यम में 3 और उत्तम में 3। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। सह तौ ते या सा ते तह, ये स्त्रीलिंग में। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम। ये तो ऐसे याद कर लेना है कि अगर सपने में भी आपसे कोई पूछे तो आपको ये पता हो, आप इसका जवाब दे सको हिंदी के साथ, कि इसका मीनिंग क्या है। पता चले त्वम युवाम यूयम आपने याद तो कर लिया, लेकिन उसका पता ही नहीं है कि त्वम का मीनिंग क्या होता है, ये पुरुष कौन सा है, ऐसे नहीं। आपको इसके मीनिंग के साथ पुरुष, कौन से पुरुष में क्या आता है, कौन से वचन में क्या आता है, वो आपको लर्न होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपने क्या हुआ कि आपने आधी जो वो है वो जीत ली, आधी जंग जीत ली। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब कर्ता हो गए। अब इसको एक और ट्रिक है इसको लर्न करने का, कि प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष कौन सा होता है, कि प्रथम पुरुष जो दूर होता है, परोक्षम। परोक्षम प्रथम पुरुष परोक्षम मीन्स दूर, जो है जिसके बारे में हम दूर से बात कर रहे हैं, कि वह जाता है वो दूर है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रथम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष हमारे सामने होता है, समक्षम। मध्यम पुरुष मीन्स समक्षम। ये याद रखोगे तो आपको पुरुष समझने में इजी हो जाएगा। सामने, तुम जा रहे हो मीन्स मुझे तुम दिख रहे हो, सामने जाते हो दिख रहे हो, तुम मेरे सामने हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो वो तुम क्या हो, सामने हो। तो वो हमेशा जो समक्ष होता है वो मध्यम पुरुष होता है। और स्वयं हमेशा अपने आप के लिए जो वक्ता होता है, मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो है स्वयं मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये हमेशा उत्तम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष में दूर, मध्यम में सामने और उत्तम में हम खुद, वक्ता जो होता है वो खुद, उसमें उत्तम पुरुष में आता है। तो कर्ता आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब उसके बाद आती है बारी क्रिया की। तो जितने कर्ता होंगे उतनी ही क्रियाएं होती हैं। अगर कर्ता हमारे संस्कृत में 9 तरह के हैं तो क्रिया भी कितनी तरह की होगी, 9 तरह की ही क्रिया है कर्ता। क्योंकि हम हर कर्ता के लिए वही क्रिया लगाएंगे। ये नहीं है कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगानी पड़ेगी। अगर आपने क्रिया किसी दूसरे पुरुष, किसी दूसरे वचन की लगा दी, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कर्ता के अकॉर्डिंग ही हमें क्रिया का यूज करना होता है। तो क्रिया हम क्या है, क्रिया क्या होती है, पहले क्रिया तो वो होती है जो कोई काम हो रहा है। जैसे हम लिख रहे हैं तो लिखना क्रिया है, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्रिया है, हम हंस रहे हैं हंसना क्रिया है, हम गा रहे हैं तो गाना क्रिया है। तो इसको किस तरह से यूज करना है मैं आपको अभी लिख जो धातु है या फिर जो क्रिया है उसको मैं आपको लट लकार में बताती हूँ कि किस पुरुष और वचन में अगर सब्जेक्ट हो या कर्ता हो तो हमें क्रिया कैसे यूज करनी है। जैसे हमने लिखा था कि प्रथम पुरुष में स तौ ते होता है, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम होता है, उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम होता है। तो मैं क्रिया यूज करना आपको बताती हूँ। क्रिया मीन्स अभी हम ले लेते हैं लिख धातु ले लेते हैं या लिख क्रिया ले लेते हैं, एक ही चीज है, धातु या क्रिया एक ही चीज है, लट लकार यानी वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल लट लकार जब आपको बोला जाता है कि ये वाली धातु आपको लर्न करनी है तो उसका एक ट्रिक है कि सभी धातुएं फिर वो जो है लिख पठ ये सब जो हैं वो उसी तरह से चलती हैं। इसमें प्रथम पुरुष में क्या आता है, ती तह अंति। जो भी धातु होगी उसके एंड में आप प्रथम पुरुष में ती तह अंति ऐड कर देंगे। जैसे मैं बात कर रही हूँ लिख धातु की, तो क्या हो जाएगा, लिखती लिखता लिखंती। मध्यम पुरुष में है सी थह थ, तो क्या हो जाएगा, लिखसी लिखता लिखत। पठ अगर हम यूज करें तो क्या होगा, ये आप बोलेंगे, पठसी पठतः पठत। और उत्तम पुरुष में होता है आमी आवह आम आमह, तो क्या हो जाएगा, लिखामी
लिखावह लिखामह। आमी क्या है, आ जो शुरू में है ये मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम लिख के साथ इसको यूज़ करेंगे, पठ के साथ इसको यूज़ करेंगे। तो लिखामी लिखावह लिखामह। अब लिखती, वह लिखता है। अगर मैं अब सेंटेंस बोलूं कि वह लिखता है, तो वह की संस्कृत मैंने बताया कि वह एक है, सिंगुलर है, वह एक सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, और पता चल रहा है कि लिखता है, इट मीन्स वो क्या है, वो पुल्लिंग है। तो सहा क्या है, सहा जो है आपका प्रथम पुरुष और एक वचन में है, तो हम क्या करेंगे, वह लिखता है, सह लिखती, क्योंकि हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगानी है। तो सह लिखती कर लिखेंगे। अगर हमने लिख दिया सह लिखसी, अगर हमने लिख दिया सह लिखामी, क्रिया कहीं की पुरुष कहीं का, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कर्ता आपको माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही क्रिया का यूज करना है। तो आज के लिए आपको इतना ही मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं कि आपको कोई चीज़, कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, उसके लिए मैं अलग से आपको समझाऊंगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जो पुरुष हैं, जो हमारे वचन हैं, जो हमारे लिंग हैं, इसके लिए अलग अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको क्या है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। थोड़ा प्रयास मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रयास आप कीजिए। संस्कृत बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। तो अगर आपके कोई डाउट हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ समझ में आया, और आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में, कहीं कहीं स्कूल में 5th से स्टार्ट है संस्कृत, तो कौन सा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो, वो आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हो। मैं वही टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।